चारों तरफ युद्ध का माहौल, विश्व युद्ध, भूकंप आएंगे, अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, अनाज के लिए लोग त्राही त्राही करेंगे। बहुत थोड़ी जनसंख्या रह जाएगी पूरी दुनिया की, बहुत थोड़ी। ये डेफिनेटली होना है। अभी भी विनती करता हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, आप लोगों को बार बार सन 2028 तक का जो टारगेट दिया जा रहा है, इस चीज को थोड़ा सीरियस ले लो। ये मजाक की बातें नहीं है दुनिया वालों। ऐसा ही होगा, ऐसा ही तांडव मचेगा। नास्त्रेदमस बोलता हम नहीं मानते, बाबा वेंगा बोलती हम नहीं मानते, प्रोफेसर हरारे बोलते हम नहीं मानते, लेकिन सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता परमेश्वर ने, जो आज वर्तमान में आप और हमारी तरह के इंसान रूप में धरती पे प्रकट है, संत रामपाल जी के रूप में, यदि उन्होंने उन भविष्यवाणियों का अपनी पुस्तक में जिक्र कर दिया तो डेफिनेटली होगा। ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है जो रोक दे, जो टाल दे। इसलिए कह रहा हूं 2028 से पहले पहले अगर बचना है, अपने परिवार को बचाना है, कलयुग में सतयुग का मुंह देखना है, तो संत रामपाल जी परमेश्वर जी के सत्संग सुनना शुरू कर दो। अपने घर पे सत्संग सुनना शुरू कर दो, उनके अनुसार अपना जीवन जीना शुरू कर दो, उनके वचनों पे चलना शुरू कर दो। क्योंकि ये संत रामपाल जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, सामान्य पुरुष नहीं है। इन्हें जेल में देखने की भूल मत करो। ये वही है जिसे ईसाई अपना मसीह कह रहे हैं। दुनिया जिसको कल की भगवान के नाम से यूट्यूब पे ढूंढ रही है, मुसलमान जिसकी मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं अल्लाह, वाहे गुरु, सिख भाई गुरुद्वारों में जिसे वाहे गुरु के नाम से पुकारते हैं, वो वाहे गुरु धरती पे आज संत रामपाल जी के रूप में प्रकट है। हिंदू जिसे अपना भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, वो संत रामपाल जी ही है। और 2028 तक मजबूरी में जो जो लोग बचेंगे सबको उस मसीहा के चरणों में नतमस्तक होना पड़ेगा। बड़े बड़े देश उनके चरणों में नतमस्तक होंगे। तुम्हारी विज्ञान भी फैल हो जाएगी, तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी भी फैल हो जाएगी। केवल परमेश्वर रामपाल जी के वचन सफल सिद्ध होंगे। ये डेफिनेटली है। अगर आप अपने और अपने परिवार का बचाव चाहते हो, सुरक्षा चाहते हो, तो आज से पहले आपने संत रामपाल जी को जितने भी कुशब्द कुवचन अपनी इस गंदी जुबान से कहे हैं, कमेंट्स के माध्यम से या अपने मानसिक सोच के माध्यम से या अपनी गंदी जुबान से, उनसे क्षमा याचना मांग लो जहां भी रहते हो अपने घर पे, और सत्संग सुनना शुरू कर दो। वरना तुम्हारे द्वारा निकाले गए एक एक शब्द 2028 तक कांटे की तरह चुभेंगे तुम्हें, कांटे की तरह। धरती पे कोई शक्ति नहीं है, कोई देव महादेव नहीं है जो तुम्हें उन विकट परिस्थितियों से बचा ले। और दूसरी बात, ये तो जगत वालों के लिए था, समझ जाएंगे तो अपना बचाव करेंगे, नहीं तो भाई कमर तो टूटनी टूटनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आकार मचेगा, भयंकर परिस्थितियां प्रकट होंगी। ऐसे ये दुनिया संत रामपाल जी को परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करने वाली। ये डेफिनेटली होगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, कोई शक्ति नहीं रोक सकती। अरे विज्ञान ने तो वैसे ही दुनिया के विनाश का सामान तैयार किया है। आज जितने भी विश्व युद्ध होंगे ये विज्ञान की तो देन है। विज्ञान से कभी देश और दुनिया में शांति नहीं आ सकती, कभी भी, क्योंकि विज्ञान हमेशा विनाश का सामान तैयार करती है। आज एक देश दूसरे देश के ऊपर लट्टू की तरह फूटने को तैयार है। किस आधार से? परमाणु बम के आधार से, मिसाइलों के आधार से, लड़ाकू विमानों के आधार से, हाइड्रोजन बम के आधार से, मशीन गन के आधार से। क्योंकि विज्ञान ने हमेशा इंसान को लड़ाया है। विज्ञान ने हमेशा इंसान को पतन का रास्ता दिखाया है। विज्ञान ने पूरे विश्व के लिए विनाश का सामान तैयार कर दिया है।
विज्ञान से कभी दुनिया में सुख शांति चैन व अमन नहीं आ सकता। विज्ञान तो खुद एक बारूद है, और अब जब ये विज्ञान फटेगी, ये बारूद जब फटेगा, तो देखना किस प्रकार से दुनिया की जनसंख्या घटेगी। और भविष्य मालिका के अनुसार पूरे विश्व की 70% आबादी का सत्यानाश होना है, 70% आबादी का, और डेफिनेटली होना भी है। संत रामपाल जी भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि संत रामपाल जी चाहते हैं कि जो गंदगी है वो साफ हो जाए, मिट जाए, ताकि अच्छे लोगों के साथ में मैं इस कलयुग को सतयुग बनाऊं, दोबारा से यहां पे एक अच्छा समय लेके आऊं। तो डेफिनेटली होना है। अब देखना यह है कि समझदार कितने व्यक्ति होंगे जो उन विकट परिस्थितियों के पैदा होने से पहले पहले संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर देते हैं और अपने परिवार के बचाव का रास्ता ढूंढ लेते हैं। वरना भाई मौत सिर पर बैठी है, चाहे तुम किसी की पूजा कर रहे हो, किसी की धूपबत्ती अगरबत्ती स्वामणी पैदल यात्रा कावड़ कुछ भी, किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति जो भी साधना कर रहा है, सब के सब काल पूजा है, काल पूजा। एकमात्र रक्षक पूरी दुनिया का यदि कोई है तो संत रामपाल जी है। तो ये तो जगत वालों के लिए एक चेतावनी थी। जो समझदार होगा वो तो इसको सीरियस ले लेगा और अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए संत रामपाल जी भगवान के प्रवचन सुनना शुरू कर देगा। और जो मूर्ख प्राणी है वो भाई अपनी कब्र खुद ही खोद लेगा और उल्टा सीधा बोल के।